मेरा विषय है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखित साहित्य के आधार पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति उनके विचार। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कुछ किताबों में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ लिखा था। जैसे भारत के हिंदी साहित्य जगत में हम जानते हैं कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन एक महान लेखक, विचारवंत, मार्क्सवादी तथा बौद्ध चिंतक के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा भारत में हिंदी तथा बौद्ध साहित्य के अध्ययन में भारतीय समाज को नई दिशा देते हुए दिखते हैं। ये अपने जीवन में मार्क्स और बुद्ध के विचारों को वो अपने जीवन में मार्क्स और बुद्ध के विचारों से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। वे एक स्वतंत्र विचारक भी थे और उसी अनुसार विचार करते हुए उन्होंने विशेषकर उपन्यास, चरित्र, यात्रा, धर्म, दर्शन और राजनीति इन विषयों पर लेखन किया। उसी तरह अगर हम देखने चाहें तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महापुरुष, राजनीतिज्ञ, एक महान विचारक और महान नेता थे। सन 1956 में उन्होंने अपनी अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था और आधुनिक भारत में इस धर्म की एक नींव रखी। आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत में उनके प्रति महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के विचार सकारात्मक नहीं दिखाई देते हैं, पर बाद में राहुल जी ने अपने ही साहित्य में बाबा साहब के विचार और उनके संघर्ष के प्रति सम्मान और श्रद्धा को प्रकटित किया दिखाई देता है। वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके जीवन पर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी का बहुत ही कम साहित्य उपलब्ध होता है, पर जितना भी साहित्य उन्होंने इस विषय पर लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भदंत आनंद कौशल्यन जी कहते हैं कि राहुल जी यह बाबा साहब के अनन्य प्रशंसकों में से एक थे। 1956 के दीक्षा समारंभ के अनंतर उन्होंने बाबा साहब का स्वागत करते हुए काठमांडू, नेपाल में कहा था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। राहुल सांस्कृत्यायन जी का कौन सा ऐसा साहित्य हम देख सकते हैं कि जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखा गया है? तो एक उनका एक पुरानी किताब मिलती है और बहुत ही अच्छी कहानियों का एक संकलन है, वोल्गा से गंगा। और इस पुस्तक में उन्होंने सुमेर नाम की जो अंतिम कहानी है उसमें बाबा साहब के बारे में कुछ लिखा है, तो वो सकारात्मक नहीं दिखाई देता था। तो भदंत आनंद कौशल्यन जी यह भी बताते हैं कि बाद में राहुल जी ने प्रकाशक को कहकर अगले संस्करणों में से वह कहानी निकलवा दी थी। उसके बाद धर्मदूत के कुछ पुराने अंकों में बाबा साहब के संबंध में राहुल जी द्वारा सन 1957 और 58 में कुछ लेख लिखे गए थे। उन लेखों का संकलन आयुष्मान विमल कीर्ति एमए ने मई, जून और जुलाई 1973 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान त्रिशूली बौद्ध विहार से प्राप्त किए थे और उसे उपासक मधुकर ताकसंडे द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसी चीज की जानकारी भी भदंत आनंद कौशल्यन जी के लेख में जो 1975 को लिखा गया था उससे मिलती है। वही लेख वज्रादपि कठोरानी और नवदीक्षित बौद्ध इस शीर्षक से कमला सांस्कृत्यायन द्वारा संपादित जो राहुल वांग्मय जीवनी और संस्मरण है, खंड 2 जिल्द 2 के जो पहली आवृत्ति थी 1998 में छपी गई, जिसे राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसी खंड में रामचंद्र बा मोरे की एक जो जीवनी है उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखा मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर और राहुल सांस्कृत्यायन इनकी मुलाकात कब हुई थी, इसके बारे में राहुल सांस्कृत्यायन जी लिखते कि सिर्फ 2 बार ही उनकी मुलाकात हुई थी। पहली बार जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तो उनके घर में हुई थी और इस मुलाकात में बौद्ध धर्म और उनके ग्रंथों के बारे में बातचीत हुई थी। और दूसरी और अंतिम मुलाकात नेपाल में बाबा साहब के अंतिम समय के 2 महीने पहले हुई थी। राहुल जी अपने लेख में लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को वे बड़ी उत्सुकता और सम्मान के साथ देखा करते थे और उनकी प्रतिभा का लोहा भी मानते थे। राहुल जी द्वारा बाबा साहब के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में भी
राहुल जी अपने विचार प्रकटित करते। राहुल जी लिखते हैं कि बाबा साहब का जन्म जिस वर्ग में हुआ था उसके साथ कितने युगों से अत्याचार हो रहे थे, जिसने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अत्याचार भी थे, जिसे बाबा साहब ने अपने वैयक्तिक अनुभव से जानते थे। उस अनुभव को बाबा साहब अपने निजी बंधनों को ढीला करने के लिए इस्तेमाल ना करते हुए भारतवर्ष के सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्ग को सब तरह से उठाने का बाबा साहब ने बीड़ा उठाए रखा था। आगे वे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इसी वर्ग के लिए बाबा साहब ने जितना कठिन परिश्रम किया उतना किसी व्यक्ति ने आधुनिक युग में नहीं किया। आगे वो पहाड़ और बांध की उपमा देते हुए लिखते हैं कि सच तो यह है कि उन्हीं के भगीरथ प्रयत्न से पहाड़ जैसे बांध में दरार हुई और आगे का रास्ता खुला। अगर बाबा साहब के सांस्कृतिक विचार जो थे, राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने शब्दों में रखे हैं कि भारतीय संस्कृति में जो अर्जित साहित्य है, कला है, और दूसरी जो सांस्कृतिक विधा है, जिसका जो अभिमान की चीज है, इसके देश के सभी वर्गों की प्रतिभाओं ने काम किया था। बाबा साहब जानते थे कि हिंदू धर्म और उसके शास्त्रों की नई व्याख्या करके रास्ता नहीं निकाला जा सकता जब तक कि इन विधि विधानों और शास्त्रों से पूरी तौर से पिंड नहीं छुड़ाया जाता, तब तक भविष्य का पथ प्रशस्त नहीं होता। आखिर उन्हीं के कारण एक युग से यह विशाल वर्ग मनुष्य अधिकार पाने से वंचित रहा। लेकिन बाबा साहब की शिक्षा, उनका गंभीर ज्ञान इस बात की आज्ञा नहीं देता था कि उसे फेंक दिया जाए। यानी यहाँ पे राहुल संस्कृत धर्म को जब छोड़ने की बात कहते हैं तो उसी तरह से जो संस्कृति उसकी भी बात करते हैं कि अगर किसी धर्म को छोड़ा जाए तो संस्कृति को रखते हुए धर्म को छोड़ने की बात हो रही है। यहाँ वो स्नान पात्र बच्चे की उपमा भी देते हैं। वे कहते हैं कि स्नान पात्र के साथ बच्चे को नहीं फेंका जाता। इसकी तुलना वो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति फेंकने की चीज नहीं है। और जब बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा क्यों की, इसके बारे में भी राहुल सांस्कृत्यायन लिखते हैं कि राहुल जी लिखते हैं कि ब्राह्मणशाही से निराश होकर बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की थी, क्योंकि बाबा साहब धर्म को केवल व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं तो बल्कि उनकी दृष्टि से भी देखते थे, जो मानव के हर एक अधिकार से हजारों वर्षों से वंचित थे। और राहुल सांस्कृत्यायन जी यह भी कहते हैं कि वह ब्राह्मणशाही और हिंदू धर्म को एक नहीं समझते थे। तो बहुत बार यह होता है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मणशाही एक ही है, इसी चीज में लोग उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे राहुल सांस्कृत्यायन जी एक बात को क्लियर करना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो विचार था कि वो हिंदू धर्म को और ब्राह्मणशाही को अलग समझते थे, एक नहीं समझते थे। और वो कहते कि जो हिंदू संस्कृति है भारत की संस्कृति है, जिसके विकास में भारत के हर एक समुदाय, हर एक वर्ग ने भाग लिया था। और राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते कि ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग अपने को बड़ा और अछूतों को छोटा भले कहेंगे, लेकिन दोनों के रक्त में उस समय यानी ये जब लेख लिखा गया 57-58 के आसपास, तब उन्होंने कहा कि इसमें कोई अंतर नहीं। और बाबा साहब ने निश्चय कर लिया था कि हमें अपनी संस्कृति की सीमा से बाहर नहीं जाना है, पर साथ ही ब्राह्मणशाही के सामने सिर झुकाना नहीं है। क्योंकि जैसे उन्होंने धर्मांतर की घोषणा की थी, बहुत सारे जो धर्म थे, जिसमें ईसाई धर्म थे, इस्लाम धर्म थे, सिख धर्म थे, उनके लोगों ने आकर बाबा साहब को उनके धर्मों में दीक्षित होने की विनती की थी। तो उन चीजों में जैसे जो इस्लाम धर्म है और जो ईसाई धर्म है उसको विदेशी धर्म माना जाता था। तो इस तौर पे राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि बाबा साहब को ये जो अपनी भारतीय संस्कृति है इसके बाहर नहीं जाना था, लेकिन उसी के साथ में जो ब्राह्मणशाही थी उसके सामने सिर भी नहीं झुकाना था। तो उन्होंने देखा कि एक धर्म का प्रत्याख्यान करने भर से काम नहीं चल सकता, उसकी जगह कोई बेहतर चीज लोगों को देनी चाहिए। यानी बहुत बार ऐसा हो कि कौन सी चीज ऐसी है कि जो हिंदू धर्म की जगह बहुत लोगों को देनी चाहिए, तो ऐसी चीज बौद्ध धर्म था। इसे परखने में उनको देर नहीं हुई। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि हिंदू संस्कारों में पले आदमी के लिए ईश्वर और आत्मा को छोड़ना सबसे मुश्किल बात है।
जिसने उसको समझ लिया वो हिंदू धर्म की भूल भुलैया से बच गया और उसने बौद्ध धर्मों को ठीक तौर से समझ लिया। इससे मालूम होता है कि बाबा साहब का बौद्ध धर्म का जो अध्ययन था वो बहुत ही गहरा था। वे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बहुत बड़ा काम किया कि भारत में लाखों बौद्धों को पैदा कर पुरानी जो सांस्कृतिक निधियों थी उन सांस्कृतिक निधियों का उन्हें दाएं भागी बनाया और उसके द्वारा भारत के बाहर के साथ संबंध स्थापित किया, क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जैसे अजंता था, एलोरा था, लेकिन जिसको कोई भी ये नहीं कह सकता था कि यह अपना है। यानी इसका परिचय करते हुए राहुल जी कहते हैं कि जब लोगों को यह कहा जाता था कि ये चीजें क्या है, जैसे अजंता हुई, एलोरा हुई, सांची हुई, जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल है उसको बोलते कि तृतीय पुरुष में बताया जाता था, यानी ये उनका है। इस तरह से कोई यह नहीं कह सकता था कि यह अपना है और ये मेरा है, हमारा है। तो राहुल जी कहते हैं कि बाबा साहब ने ये जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है कि एक ऐसा वर्ग अभी यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है कि जो कहे कि यह हमारा है। अभी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, इसके बारे में राहुल जी कहते हैं कि बाबा साहब की गंभीर दृष्टि बौद्ध धर्म पर पड़ी तो उन्होंने उल्लास में आकर कहा होगा कि वह चीज मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था, बल्कि जितना चाहता था उससे भी अधिक मात्रा में मिली। यानी बाबा साहब ने बहुत समय तक सारे धर्मों का गहन अध्ययन किया और उसमें से उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि इसमें राहुल जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत उदार है। सामाजिक दृष्टि से वह वर्ण भेद, जाति भेद, देश भेद को नहीं मानता है। और बुद्ध सबसे बड़े प्रथम जनतंत्रवादी थे, विचारक थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय पे जनतंत्र थे, जैसे 16 महाजनपदों की बात होती है। और बाबा साहब के हृदय को छू लेने वाली वह कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें अपने उन आकृष्ट किया। तो राहुल जी इस बारे में कहते हैं कि बौद्ध धर्म में सामाजिक विषमता के लिए कोई स्थान नहीं था, वह आर्थिक विषमता का भी विरोधी था और बहुजन गणतंत्र को वो सर्वोपरि मानता था। तो बाबा साहब जैसे विचारशील पुरुष ने जब बौद्ध दर्शन को देखा तो राहुल जी कहते कि वह देखते ही हर्ष के मारे आत्मविभोर हो गए होंगे और बौद्ध धर्म और दर्शन को उन्होंने सबसे अधिक पसंद किया होगा। ये दो लेख मिलते हैं जिसमें बाबा साहब के बारे में राहुल जी ने लिखा है, जिनमें सबसे पहले राहुल जी जब लिखते थे 1956 और 57 में जो बुद्ध महापरिनिर्वाण की जो 25वीं शताब्दी जो बड़े जोर शोर से मनाई जा रही थी उसके लिए लिखा गया था। और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने कहा था कि 25वीं निर्माण शताब्दी का फल बौद्ध तीर्थ स्थानों में इमारतों के खड़े होने, बुद्ध पर ग्रंथों के प्रकाशित होने तथा जुलूसों और सभाओं तक ही सीमित नहीं था। क्योंकि अभी भारत में ये हो चुका था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करने के बाद बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी बड़े जोर शोर से शुरू हो चुका था। और जैसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्मचक्र प्रवर्तन की पुनरावृत्ति की, जबकि नागपुर में उन्होंने जब त्रिशरण और पंचशर से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो ये वह भी कहते हैं इनकी जो आखिरी मुलाकात थी राहुल सांकृत्यायन की बाबा साहब से जब नवंबर 1956 में नेपाल में हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 1956 नवंबर 1956 का वह दिन नहीं भूल सकता, जबकि नेपाल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े भावावेश में पर गंभीरता के साथ घोषित किया कि 2 वर्ष और जी जाओ तो भारत में 5 करोड़ बौद्धों को दिखा दूंगा। तो इसके ऊपर अफसोस दिखाते हुए राहुल जी कहते हैं कि वो अपना संकल्प पूरा नहीं कर सके, भले वो शरीर से उस समय पे ठीक नहीं थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि 2 महीने भी पूरा नहीं हुआ कि बाबा साहब अपना संकल्प पूरा किए बिना उनका जीवन समाप्त हो गया। सो इससे हमको पता चलता है कि राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बाबा साहब के प्रति उनके क्या विचार थे। उतना ही नहीं तो जो नवदीक्षित बौद्ध हुए थे उनके बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे थे।
उसमें उन्होंने कहा था कि जो नवदीक्षित बौद्ध है वो अछूत अनुसूचित जाति में से थे और उन्हीं उनको नौकरी और शिक्षा में सारी सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए थी। और बाबा साहब के जीवन में भी ऐसा होता था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये बौद्ध बनने के बाद अनुसूचित जाति के इनको नहीं कहा जा सकता, इसलिए शैक्षणिक को जो अन्य सुविधाएं वो उनको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे राहुल जी इस बात को भी उनके लेख में लिखते कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस तरह से लड़कर मैंने इन सुविधाओं को अपने लोगों के लिए प्राप्त किए उसी तरह मैं उनसे करने पर लड़ूंगा और अपने लोगों को इन सरकारी शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं होने दूंगा। तो राहुल जी कहते हैं कि अभी वो जो शक्तिशाली आवाज है, बुलंद आवाज है, वो लुप्त हो गई है, बुझ गई है। और जो नवनिश्चित बौद्ध के प्रति सरकारों का जो और उनको मिलने वाली सुविधाओं से प्रति जो रवैया है उसके ऊपर भी अपना खेद प्रकटित करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ईसाई और मुसलमान को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है, उसी तरह से हिंदुओं के अत्यंत दलित वर्ग में जिनको रखा गया था और जो नवदीक्षित बौद्ध है उनको भी सारी आर्थिक और सामाजिक विरोधी परिस्थितियों में से मुक्त किए जाना चाहिए। और उनका प्रश्न था कि अभी ये जो हजारों वर्षों का जो अभाव है वो अभी तक तो दूर नहीं हो गया है, पर आगे जाकर शायद विदेशों से सहायता भी मिलनी चाहिए। न अपने देश में उनके ऐसे भी कोई लोग नहीं है कि जो उनको पर्याप्त सहायता पहुंचा सके। तो आखिर में उन लोगों के लिए राहुल जी कहते हैं कि जो नवदीक्षित बौद्ध है उनको बुद्ध का इस वचन को याद रखना चाहिए कि अत्ता ही अपनो ना तो अपनी मदद आप करो। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच सर फॉर फिनिशिंग इट विद इन द टाइम लिमिट फ्रेम ऑल्सो। धन्यवाद। तो हम अब सारे क्वेश्चन आंसर